ध्यान देंगे पार्ट 2 का द्विघात समीकरण का आपको वीडियो गया। अब आपको पार्ट 3 दे रहे हैं। पार्ट 2 में एक सवाल गया था। वो सवाल था कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें हल करने की कितनी विधियां हैं। सर्वप्रथम आप जाने कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। ध्यान देंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण। अब दूसरा सवाल था कि इसे हल करने की कितनी विधियां हैं। दोनों की 2 विधि है। दोनों के शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का भी 2 विधि और अशुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का भी 2 विधि। इस शुद्ध द्विघात समीकरण के 2 विधि जो हैं वह पहला है गुणनखंड। ध्यान दें, पहला गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा है वर्गमूल विधि द्वारा। ठीक है, शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा वर्गमूल विधि द्वारा। ठीक है, और अशुद्ध द्विघात समीकरण को भी हल करने का 2 विधि है। एक है गुणनखंड विधि, एक है गुणनखंड विधि और दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, इसको भी हल करने का 2 विधि है। अब ध्यान देंगे, सवाल तो ये होए उठता है ये सवाल कि आखिर शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और अशुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। आइए शुद्ध द्विघात समीकरण को हम पहले देखें। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप आपने पढ़ा है ax² + bx + c बराबर 0। ये है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। यदि शुद्ध द्विघात समीकरण में यदि ax² + c = 0 के रूप में कोई भी रहे तो यह शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इसे इस प्रकार से आप कह दें कि द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप ax² + bx + c बराबर 0 है, यदि इसमें b बराबर 0 हो जाए, b बराबर 0 रख दें तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण है। जबकि अशुद्ध द्विघात समीकरण का सामान्य रूप वही ax² + bx + c = 0 होता है, लेकिन इसमें a, b और c तीनों का वैल्यूएशन क्लियर होता है, यानी दिया हुआ रहता है। ध्यान दें, यानी कहने का अर्थ है शुद्ध द्विघात समीकरण के रूप में हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं 4x² - 25 = 0। ये हुआ शुद्ध द्विघात समीकरण। जबकि अशुद्ध द्विघात समीकरण हुआ, सपोज दैट मान लीजिए x² + 5x + 6 = 0। ये अशुद्ध द्विघात समीकरण हुआ। ठीक है, ये अशुद्ध द्विघात समीकरण। अब हमने दिया एक गुणनखंड, तो गुणनखंड विधि से इसको जब तोड़ते हैं तो हम लोग a² - b² पे इसको कर देते हैं 2x² - 5 = 0। a² - b² बराबर a + b × a - b = 0 हो गया। अब इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, तो कंडीशन में x बराबर आ गया 1 - 5/2 और दूसरा आ गया 5/2। ये हुआ गुणनखंड विधि। अब वर्गमूल जो है, अब वर्गमूल विधि द्वारा क्या हुआ कि इस अचर पद को उस साइड लेके चले जाएं। आप ध्यान दें, दूसरा मेथड वर्गमूल विधि से जो है इसको देखेंगे तो 4x² = हो जाएगा 25। अब दोनों तरफ वर्ग चढ़ा दीजिए, वर्गमूल दोनों तरफ कर दीजिए। ये जो है आपका हो जाएगा 2x = ±5, x = ±5/2। ये हुआ शुद्ध द्विघात समीकरण के हल करने की 2 विधियाँ।
दूसरा अशुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की विधि ये जो है ये गुणनखंड विधि से। इसमें करते क्या है, पी का जो वैल्यूएशन होता है, ध्यान देंगे, जो बी का वैल्यूएशन हो तो उसको गुणनखंड तोड़ करके लेते हैं। जैसे इसको हम लोग नीचे क्लास से भी आप पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इजिकल टू 0। एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस 2 इजिकल टू 0। एक आया एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 इजिकल टू 0। चूँकि एक्स प्लस 2 इजिकल टू 0 इसलिए एक्स इजिकल टू -2, और चूँकि एक्स प्लस 3 इजिकल टू 0 इसलिए एक्स इजिकल टू -3। यही जो है ये एक्स का वैल्यूएशन, ये गुणनखंड विधि। बचा आपको पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि के लिए हम आपको पार्ट 4 में जो है द्विघात समीकरण में मिलते हैं, और पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे कि अशुद्ध समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, इसको देखते रहें और धन्यवाद। और चैनल को निश्चित रूप से आप पूरी तरह से देखें, आपको सारी चीज़ों की जानकारी धीरे धीरे चैप्टर वाइज सब मिलता चला जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।